नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवता में हमने तेजाजी का पार्ट 1 जो कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। यानी तेजाजी के से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी दोस्तों, यानी तेजाजी के पिताजी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, इनके क्या क्या उपनाम हैं और जो भी सामान्य जानकारी यानी इनका अजमेर से संबंधित है और अजमेर में तेजाजी के मुख्य मंदिर होते हैं दोस्तों, यानी वो सब जानकारियां कंप्लीट कर ली थी। तो आइए दोस्तों तेजाजी का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में कुछ नहीं है दोस्तों, एक कहानी है और कहानी में 4-5 जगह के नाम है और कुछ यानी तेजाजी और तेजाजी की भाभी के बीच में लड़ाई हुई थी और वो पेमल को लाने जाते हैं। तब एक महिला थी जिनका नाम था लाचा गुजरी की गाय छुड़वाते हैं और वो घायल हो जाते हैं, किस नाग ने डसा, ये सब कहानी है दोस्तों। अगर मैं चाहता तो 2 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर सकता था, लेकिन आपको एक कहानी बताता हूँ ताकि भविष्य में आपका इससे संबंधित अगर एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। यानी हम जिस लोक देवता को पढ़ रहे थे उनका नाम था तेजाजी। तेजाजी पार्ट 2 है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। अब दोस्तों एक बात है, यानी एक बार की कहावत है कि तेजाजी खेत में गए हुए थे और तेजाजी यानी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो सुबह ही खेत में चले जाते हैं। महिला पक्ष है वो दोपहर में उनका भाता लेकर जाती है। तेजाजी अपने बैलों के साथ में खेत की जुताई कर रहे हैं और भाता लेने के लिए इनकी भाभी आती थी हमेशा। इस दिन कहते हैं कि भाता बहुत लेट आया था, यानी भाता 12 बजे आना चाहिए, 1 बजे आना चाहिए, लेकिन भाता उससे भी ज्यादा लेट आया। तब कहते हैं कि तेजाजी फुल नाराज हो जाते हैं। तेजाजी की भाभी जिसका नाम था रत्नी दोस्तों, रत्नी भाता लेकर आती है। जैसे ही रत्नी भाता लेकर आती है तो तेजाजी भाता खाने से पहले तेजाजी को कुछ कड़े बोलते हैं कि आप इतना भाता लेट लेकर क्यों आए, क्या कारण रहा कि इतना भाता लेट आया। तब तेजाजी के अगर आपने गीत सुने हो, तेजा टोर जो गीत है बताए थे मैंने, वो गीत सुने हो तो रत्नी यानी इनकी भाभी जो कहती है कि मण पीछो मण पोयो, इस प्रकार का एक गीत है। यानी तू खावे थोड़ी थोड़ी है तेजा, मण पेला पीछो मणि पोयो। फिर यानी खिचड़ा बनाने में तो टाइम लगता है, अब टाइम लगता है, और अगर तेरे को इतना ही जल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए, इतना ही जल्दी तेरे को लंच चाहिए, डिनर चाहिए, तो तू ऐसा क्यों नहीं करता कि तेरी पत्नी जी जो अजमेर में है पेमल उसको लेकर आ जा। पेमल का पहली बार नाम सुझाया जाता है इनकी भाभी के द्वारा, पेमल। अब तेजाजी के कान खड़े हो जाते हैं, यानी कि ये पेमल कौन थी। मैंने आपको बताया था कि तेजाजी का विवाह, यानी तेजाजी का विवाह तेजाजी को भी पता नहीं था और पेमल को भी पता नहीं था। और पेमल का विवाह दोस्तों पेमल की मामा ने किया था और पेमल के पिताजी की मृत्यु के बाद में ये पेमल को भेजना नहीं चाहते थे। ये बात मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका था। रत्नी के सुझाव के द्वारा पेमल यानी रत्नी ने इनको बता दिया कि पेमल कौन है, पूरी कहानी के साथ बता दिया दोस्तों। अब ये तेजाजी कहते हैं गुस्से में आग बबूला होकर कहते हैं कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। ये यहीं से चल पड़ते हैं खेत से चले, कहां चलेंगे दोस्तों, तो खेत से चलेंगे सीधा सीधा अजमेर, यानी ये चलेंगे कहां, अजमेर में, अजमेर के लिए रवाना होंगे। तब ये एक उसी तेजटोर में उल्लेख है, बैलों को खुला छोड़ते हैं, बैलों को कहते हैं हरे घास खाइयो और गहन तालाब में पानी पीजियो और मजा करते और ये स्वयं रवाना हो जाते हैं दोस्तों अजमेर के लिए। कहते हैं कि वीर योद्धा का आगमन होता है तो गांव में कुल हलचल हो जाती है। यानी ये घोड़े पर जा रहे थे, जब जैसे ही जा रहे थे दोस्तों तो इनके घोड़ों पे जो पौड़ था दोस्तों उसकी बहुत जोर से गर्जना हो रही थी। इसी समय अजमेर में इनकी जो सासू थी जिसका नाम था बोदल, सासू मां कह सकते हो, इसको कहते हो बोदल दे। शाम का समय था क्योंकि भाता लेट आया था तो इतनी दूर जाने में शाम तो लग ही जाएगी दोस्तों। यानी तेजाजी संबंधी खड़वाल नागौर से और अजमेर जा रहे हैं तो दोस्तों अजमेर से नागौर जाने में कुछ तो समय लगेगा। शाम का समय था। अब ये बोदल दे दोस्तों कह रहे हैं कि इस समय गाय का दूध निकाल रही थी। अब गाय का दूध निकाल रही थी, घोड़ों के पांव की आवाज की वजह से गाय दूध सही तरीके से निकला नहीं पा रही थी, यानी गाय परेशान कर रही थी। इतने में तेजाजी कहते हैं कि घर के आगे प्रवेश कर जाते हैं, यानी घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाते हैं। और जैसे गाय का यानी घोड़े के पैरों की आवाज तेज होती है तो गाय जैसे एक तो इनका घर का यानी प्रवेश द्वार पर पहुंचना था और गाय ने क्या कर दिया, लात मारी और लात मारते बाल्टी ढेर हो गई, यानी सारा दूध फैल गया। जैसे ही दूध फैला तो इसी बोतल दे ने कहते हैं यही शराब दे दिया कि पता नहीं कौन आया है जिसकी वजह से मेरी गाय ने आज दूध फैला दिया है।
भगवान करे उसको काला नाग डस जाए। और ये बोल किसको सुनाई दे जाते हैं? तेजा जी को सुनाई दे जाते हैं। जैसे ही तेजा जी को ये बोल सुनाई देते हैं तो तेजा जी अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, और अपमानित महसूस करते हैं तो इसी बीच में ये वापस लौटने चलते हैं। अब इसी बीच में दोस्तों एक महिला है जिसका नाम है लाछा गुजरी। लाछा गुजरी को इस बात का भनक लग गई थी कि आज पेमल का पति आया है और पेमल को लेने आया है, लेकिन ये अपमानित महसूस हो जाता है और अपमानित महसूस होने के कारण वापस चले जाने की घोषणा, यानी वापस चले जाने का विचार कर लेते हैं। तब ये वापस जा रहे हैं, तब लाछा गुजरी इनको मनाने आती है रास्ते में, बीच रास्ते में, यानी उसी गांव में आती है। तो लाछा गुजरी कहती है कि पहली बार ससुराल आए हो, आप छोटी सी बात को लेकर, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं हुई है, आप नाराज। तेजा जी ने कह दिया कि नहीं, आप सभी जानते हैं कि तेजा जी जाट जाति से संबंधित है और जाटों के बारे में 2-3 कहावतें बड़ी प्रचलित है। जाट छोड़ा दुनिया आठ, यानी एक बार जो निर्णय कर लेते हैं वो कर लेते हैं। लोहागढ़ दुर्ग में भी दोस्तों भरतपुर में एक दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है लोहागढ़ के बारे में प्रसिद्ध आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों, दो छोरा जाट का। ऐसा जो एक कहावत है दोस्तों लोहागढ़ के बारे में, यानी आठ गोरा 9 फिरंगी लड़े 2 जाट का छोरा, ऐसा कुछ एक कहावत है। वो भरतपुर दुर्ग के लोहागढ़ दुर्ग से संबंधित है, यानी वहां भी 2 जाट भाइयों का उल्लेख हुआ था दोस्तों। और ये अब की बार के जाट भाइयों का प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के स्कूल लेक्चर के पेपर में पूछा गया था। तो ये लाछा गुजरी थी दोस्तों। लाछा गुजरी मनाती है और लाछा गुजरी मनाकर इसको अपने घर लेकर चली जाती है, यानी बाबूजी तेजा जी को अपने घर पे लेकर चली जाती है दोस्तों। कौन लेकर चली जाती है? लाछा गुजरी। अब लाछा गुजरी तेजा जी को अपने घर पर ले जाती है और रात को लाछा गुजरी के घर पर मेर के मीणाओं का आक्रमण होते हैं और मेर के मीणा इसकी सारी गायें चुरवा कर ले जाते हैं। अब जैसे ही सुबह उठती है लाछा गुजरी तो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि अब इस समय का जो सबसे बड़ा धन होता था वह गाय होती थी दोस्तों, और गायें चोरी हो गई। तब तेजा जी ने पूछा, बोले बात क्या होगी? तब ये कहते हैं कि मेरी गाय चोरी हो गई। तब तेजा जी ने इसको भी वचन दे दिया, कहते हैं कि मैं तेरी गाय छुड़वा कर लाऊंगा। तब दोस्तों एक मेर के मीणाओं का एक स्थान पड़ता है मंडावरिया, और ये मंडावरिया स्थान कहां पड़ता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, मंडावरिया स्थान पड़ता है अजमेर में। इस अजमेर में मंडावरिया नामक स्थान पर मेर के मीणाओं से तेजा जी की लड़ाई होती है, और तेजा जी की लड़ाई होती है और ये मेर के मीणाओं को परास्त कर सारी गायें छुड़वा कर लाकर पुनः किसको दे देते हैं? लाछा गुजरी को दे देते हैं। अब जैसे गाय लाछा गुजरी को दी तो लाछा गुजरी पुनः रोने लग जाती है, क्योंकि लाछा गुजरी की गाय जो अभी, यानी एक गाय का जो अभी जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था वो बछड़ा पीछे छूट गया था। अब ये कहती है अगर बछड़ा ही नहीं आया, कटड़ा ही नहीं आया तो इस गाय का तो उपयोग ही नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं बछड़े के बिना गाय दूध नहीं देती। अब लाछा गुजरी फिर रोने लग जाती है, तो तेजा जी कहते हैं कि मैंने वचन दिया तेरे को, तू टेंशन मत रख, मैं तेरा बछड़ा भी ला कर दूंगा। अब दोस्तों ये वापस रवाना हो जाते हैं। अब जैसे वापस रवाना हुए, ये एक जंगल से जा रहे थे, यानी मेर के मीणाओं से, तो इस जंगल में कहते हैं दोस्तों एक सांप जिसने अपने आप को आग लगा रखी थी, और आग लगाकर यानी अपने जीवन का त्याग कर रहा था, यूं कह रहे तो सुसाइड कर रहा था दोस्तों। अब तेजा जी के पास में भाला था दोस्तों, भाले से पकड़कर इन्होंने सांप को बाहर निकाल दिया, तो सांप गुस्से में फुरफुराता है दोस्तों। और राजस्थानी भाषा में एक कहावत भी है दोस्तों, यानी अगर मेरी जान छूट रही थी तूने ऐसा क्यों किया तेजा जी? तब तेजा जी उल्टे बोल में कहते हैं कि एक तो तेरी जून बचा दी, ऊपर से तू मुझ पर ही क्रोधित हो रहा है। तब सांप ने कहा था कि मेरे वंशज का अंतिम सांप था, अगर मैं आज जिंदा जल जाता तो मेरे वंशज को मुक्ति मिल जाती, लेकिन तेरी वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी दोस्तों। अब तेरी वजह से नहीं मुक्ति मिलेगी और इस कारण मैं क्रोधित हूं और तेरे को डसूंगा। और इस सांप का नाम था बासक दोस्तों, ये ध्यान रखना, बासक नाग से मुलाकात होती है। तब तेजा जी ने इससे रिक्वेस्ट की थी, बोले मैं काम जा रहा हूं, एक बछड़े को छुड़वाने जा रहा हूं, बछड़े को छुड़वा लूं, वापस आऊंगा तो तेरे पास मैं आऊंगा और तुझे डसने का मौका भी दूंगा, तू मेरे प्राण ले लेना। तब कहते हैं बासकनाथ ने इसकी बात मान ली। अब तेजा जी यहां से रवाना होते हैं और यहां से रवाना होते हुए मेर से मीणाओं के लिए लड़ाई के लिए चले जाते हैं। इस बार इनकी लड़ाई होती है सेंदरिया नामक स्थान पर। सेंदरिया, मसूदा, और ये स्थान पड़ता है दोस्तों ब्यावर। ब्यावर कहां पड़ते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अजमेर में पड़ता है। ब्यावर अजमेर में
इनकी लड़ाई होती है मेर के मीणाओं से। दोस्तों पिछली बार मीणा इतने तैयार नहीं थे, लेकिन अब की बार ये बछड़ा छूटा हुआ था, इनको पता था कि वो वीर योद्धा जरूर रहेगा, तो अब की बार मीणा ने पहले ही फील्डिंग सेट कर रखी थी। अब की बार जैसे ही तेजाजी यहां पहुंचे तो मीणाओं ने फील्डिंग सेट कर रखी थी, तो तेजाजी भी कहते हैं कि इस युद्ध में मेर के मीणाओं को हरा तो देते हैं, लेकिन स्वयं बुरी तरह से घायल होते हैं, और बुरी तरह से घायल होते हुए ये बछड़ा छुड़वा कर ले जाकर पुनः किसको दे देते हैं, लाछा गुजरी को, अपने वचन के स्वरूप, यानी अपना वचन पूर्ण करते हैं दोस्तों, लाछा गुजरी को ले जाकर दे देते हैं। यहां से तेजाजी पुनः रवाना होते हैं और इसी सांप के पास में आ जाते हैं, जिस सांप का नाम था बासक। बासक के पास में आए, बासक के पास में आए तो पूरा लहू लहान थे। तो तेजाजी जब जैसे ही लहू लहान थे तो बासक को कहते हैं कि ये ले, मैं आ गया हूं जिंदा लौटकर, यानी छत विचत अवस्था में आते हैं, घायल थे लेकिन जिंदा लौट कर आए थे। तब बासक ने कहते हैं कि अब तेरे को क्या डसूं, तू तो पहले ही अधमरा हुआ है, तेरा शरीर का ऐसा कोई अंग भी नहीं बचा जो छत विचत न हो। तब तेजाजी ने कहा था दोस्तों कि मैं एक शरीर का अंग ऐसा अभी भी लाया हूं जो एकदम रक्त रंजित नहीं है और तेरे डसने योग्य है बासक नाग, तू मुझे वहां डस सकता है। तब तेजाजी ने कहते हैं कि जीभ बाहर निकाली थी और सांप ने जीभ पर डंक मारा था। और जहां भी आप तेजाजी का चित्र देखेंगे दोस्तों तो बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी यानी पाग मिलेगी आपको, एक सांप जो डसता हुआ, जीभ पर डसता हुआ देखने को मिलेगा, अश्वार हुई घोड़े पर प्रतिमा होगी। तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों। आशा करता हूं ये कहानी आपको पूर्णतः समझ में आई होगी। तो अब दोस्तों ये दो लाइनें हैं, लिख देता हूं और आप अच्छे से नोट्स बना लेना। तो पहली लाइन तो ये लिख सकते हैं दोस्तों कि तेजाजी ने मंडावरिया, और ये मंडावरिया स्थान कहां पड़ता है दोस्तों, अजमेर में पड़ता है। मंडावरिया में लाछा गुजरी, मंडावरिया नामक स्थान पर, मंडावरिया नामक स्थान पर मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गाय आजाद करवाई, लाछा गुजरी की गाय छुड़वाई। इस लाछा गुजरी के बारे में ध्यान रखना, ये इनकी पत्नी यानी पेमल की सहेली है, भी पेमल की सहेली। और ध्यान रखना दोस्तों इनका लाछा गुजरी का एक अन्य नाम मिलता है और अन्य नाम है हीरा गुजरी, ये इनका अन्य नाम है। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान रखना, इनको बासक नाग ने, यानी यूं लिख सकते हैं कि सेंदरिया मसूदा नामक स्थान पर, सेंदरिया मसूदा और ब्यावर में स्थान पड़ता है दोस्तों, सेंदरिया मसूदा नामक स्थान पर बासक नाग ने डसा था, बासक नाग ने तेजाजी को डसा। ये ध्यान रखना दोस्तों। अब बासक नाग ने इनको डसा था तो इनका एक मेला बढ़ता है दोस्तों, यानी यूं लिख सकते हैं मेला, इनकी मृत्यु लिख सकते हैं मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1160, विक्रम संवत 1160। और ये स्थान है दोस्तों सुरसुरा नामक स्थान पर, सुरसुरा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये ध्यान रखना। और यही इनकी पत्नी भी बाद में सती हुई, पत्नी सती हुई। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही आप किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। तो ये थी कहानी दोस्तों, 3 फैक्ट है, याद रख लेना। तेजाजी ने मंडावरिया नामक स्थान पर मेर के मीणाओं से युद्ध करते हुए किसकी गाय आजाद करवाई थी, तो ध्यान रखना लाछा गुजरी की। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछ चुका है कि लाछा गुजरी का संबंध निम्न में से किस लोक देवता से, तो तेजाजी से। लाछा गुजरी का अन्य नाम क्या है दोस्तों, हीरा गुजरी है। ये किसकी सहेली थी, तो पेमल की, यानी तेजाजी की मंगेतर की सहेली थी दोस्तों। सेंदरिया मसूदा नामक स्थान पर इनको बासक नाग ने डसा था और विक्रम संवत 1160 को भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन यानी तेजा दशमी के दिन इनकी सुरसुरा नामक स्थान पर, सुरसुरा पड़ता है अजमेर में, इनकी मृत्यु होती है। और इसी स्थान पर इनकी पत्नी भी सती हुई थी दोस्तों। तो ये थी तेजाजी से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। अब बात कर लेता हूं दोस्तों तेजाजी से संबंधित मेला।
तो ये थी दोस्तों तेजा जी से संबंधित जानकारी। अब लास्ट एक पार्ट और आएगा दोस्तों, एक पार्ट में हम तेजा जी से मेले संबंधित और कुछ अन्य फैक्ट बचेंगे दोस्तों तेजा जी, वो अगले पार्ट में चेक कर देखेंगे दोस्तों। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कहानी आपको कैसे लगी, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।